बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया के हर कोने में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शिफा और करामात की मिसालें मशहूर हैं। आज हम आपको एक बेहद दिलचस्प और अजीब वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर के बीच एक रूहानी कनेक्शन का, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। क्या था वो रहमत और करामात का सिलसिला? जानिए इस वीडियो में और यकीन मानिए इस वाक़ये को सुनकर आपका दिल शाद हो जाएगा। आइए इस वीडियो को पूरा देखें और ख्वाजा साहब की बारगाह में अपनी दुआओं को भेजने का अपना हिस्सा बने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर हमारे हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका रही हैं। लता मंगेशकर ने हर तरह के गानों में बहुत नाम कमाया है, चाहे वह क्लासिकल हो, फोक हो या फिर सूफी सॉन्ग हो। लता मंगेशकर हमें हर जगह पर बुलंद नजर आती थीं। हालांकि पिछले दिनों इस मशहूर गायिका का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, यानी कि लता मंगेशकर इस दुनिया से चल बसी थीं। दोस्तों, 7 दशकों तक संगीत की दुनिया में बेताज मल्लिका रहने वाली लता मंगेशकर का आगाज बिल्कुल सादा और बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मी गजल उर्दू जबान में ही लिखी जाती थी और फिर उर्दू जबान में ही गाई जाती थी। जिस दौर में लता मंगेशकर ने इस फील्ड में कदम रखा था, उस दौर में उर्दू जबान का ही चलन था। इसलिए शुरुआत में लता मंगेशकर का बोलने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह देखकर लता जी बहुत मायूस हो गईं और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थीं। इसलिए फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गुमनाम की गहराइयों में डूबी हुई लता मंगेशकर अचानक से इस फील्ड की बुलंदियों को छूने लगीं और फिर देखते देखते बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गईं। इस बात को लेकर जब एक बार एक रिपोर्टर ने लता मंगेशकर से सवाल किया, तो उन्होंने अपनी कामयाबी, तरक्की और इस बदलाव का राज अपनी जबानी में कुछ इस तरह बताया। लता जी खुद कहती हैं कि शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। यानी कि जैसी कामयाबी मेरे दिल की ख्वाहिश थी, वैसी कामयाबी मुझे हासिल नहीं हो पा रही थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती कि भगवान मुझे भी कामयाबी मिल जाए और मैं भी एक अच्छी गायिका बनूं। लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था जिससे मुझे सराहना मिले और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मुसल्ला फकीर से ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं जो एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद ही, यानी कि उस फकीर से मिलने के कुछ महीनों के बाद, मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हूं। यानी कि अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गई हूं और वहां जाकर मैं अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी कर रही हूं। यह नज़ारा देखकर मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर मैंने देखा कि अजमेर दरगाह शरीफ के एक तरफ से एक बुजुर्ग बाबा अचानक से जाहिर हो गए और आकर उन्होंने मेरे सर पर सफ़ा कदल दिया। फिर वो बुजुर्ग बाबा जो फकीर थे ने मुझसे फरमाया कि बेटा, परेशान न हो, अब तू पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, जा, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब्ज रंग का कपड़ा, जो कि एक चादर थी, उसे मेरे सर पर उड़ा दिया। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने ख्वाब से बेदार होते ही अपने सारे घर वालों को यह पूरा ख्वाब बता दिया। यानी कि उन सबको बता दिया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं जिन्होंने कहा है कि बेटी, अब तेरी बुलंदी का दौर शुरू हो चुका है। इतना कहकर फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अजमेर शरीफ दरगाह में, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलही के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिली इच्छा हो चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है और सपना तो बस सपना ही होता है। सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ करता है, क्योंकि मेरे घर वालों की नज़र में यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और इसकी वजह यह है कि ख्वाब के ज़रिए से बहुत सारे अंबिया किराम को वहीं भी भेजी गई थीं।
इसलिए इस्लाम के हिसाब से लोगों के लिए ख्वाब बहुत ज्यादा मायने रखता है। खैर, लता मंगेशकर ने रिपोर्टर को आगे बताया कि इसके बाद मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाकर उनके मजार शरीफ पर हाजिरी देनी है। फिर आखिरकार मेरी इस जिद के आगे मेरे घर वालों ने मेरी बात मान ली। वजह शायद यह रही होगी कि हम लोग हिंदू धर्म से थे और अजमेर शरीफ की दरगाह एक मुस्लिम दरवेश की थी, इसलिए किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह पर जाना हमारे घर वालों की नज़र में मुनासिब नहीं होता था। वे सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे अजमेर शरीफ जाने से मना किया था, लेकिन अब आखिरकार मुझे जाने की इजाज़त मिल ही गई। इसके बाद मैं अपने कुछ खास दोस्तों और अजीज लोगों के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिर हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त रात का वक्त हो चुका था और वहां का मंजर मुझे बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसा ही नजर आ रहा था। मैं खुद को जैसे ख्वाब में पुरसुकून महसूस कर रही थी, वैसे ही हकीकत में भी मैं खुद को बहुत ज्यादा पुरसुकून महसूस कर रही थी और मुतमिन होकर रूहानी दुनिया का एक फर्ज समझ रही थी। फिर मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और दुआ मांगी। इसके बाद वहां के जो खादिम थे उन्होंने मुझे मजार शरीफ के अंदर ले जाकर एक चादर जो कि सब्ज रंग की थी और उसके किनारों पर सुर्ख रंग की झालर भी लगी हुई थी, मुझे दी। इसके अलावा सफेद और सब्ज रंग से उस चादर पर अरबी में कुछ लिखा हुआ भी था। उन्होंने उस चादर को मेरे हवाले कर दिया, लेकिन उस चादर को मेरे हवाले करते हुए उन्होंने एक अजीबो गरीब बात मुझसे कह दी। वे कहने लगे, बहन, यह आपकी अमानत है, हमने इसे आपके हवाले कर दिया है। उस वक्त तो मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर जब वापस घर आकर मैंने अपने ख्वाब और हकीकत को आपस में जोड़कर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वह चादर किसने अमानत के तौर पर मुझे दी थी। मैं समझ गई थी कि यह तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामात थी जो रहमत की चादर के रूप में आपने मुझे अता की थी। लता मंगेशकर ने इसके बाद रिपोर्टर को बताया कि इसके बाद तो मेरी कामयाबी के दिन ऐसे आए कि मैंने वाकई में इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मैं संगीत की दुनिया की बेताज मल्लिका बन गई। अब ऐसा होने लगा था कि मेरे बगैर कोई गाना ही नहीं बनता था। इसके बाद लता मंगेशकर कहती हैं कि फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं दोबारा अजमेर शरीफ में जाऊं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर जाकर हाजिरी दूं, मगर इसके बाद मैं फिर कभी अजमेर शरीफ नहीं जा सकी, जिसका मुझे आज तक बहुत अफसोस है, आज तक बहुत दुख है। मैं उस वक्त जान गई थी कि बुजुर्ग ने दीन का काम खुदा से लेकर बंदों में तकसीम करना है। यह जाति पाक, जुबान, धर्म और इन सब चीजों से अलग हटकर इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाती है। यानी कि बुजुर्ग इंसानियत को मोहब्बत देना सिखाते हैं। इसलिए फिर जो इन बुजुर्गों को मान लेता है और इन्हें अपना लेता है तो यह काम उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं जिनकी नजर अगर किसी पर हो जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों से फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन पर गलत नजर डाल दे और अगर वह जलाल में आ जाए तो यह बादशाह को फकीर भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।